हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले अपने बीएससी थर्ड सेमेस्टर मैथमेटिक्स हमारी बुक सेकंड, जो कि हमारी मैथमेटिकल मेथड उसके चैप्टर द लाप्लास ट्रांसफॉर्म का एक और नई वीडियो। आज हम इस वीडियो में अपना जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा चेंज करेंगे। कल तक हमने बेसिक क्वेश्चन के बेसिक हमने लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाला। आज के क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज होगा, ज़्यादा भी नहीं होगा, पर हाँ, अगर आपने सेकेंड वीडियो इस चैप्टर की सेकेंड वीडियो अच्छे से देखी है तो हमने उसमें एक फॉर्मूला पढ़ा था लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालने का। वो क्या था? लाप्लास ट्रांसफॉर्म फंक्शन ऑफ टी। वहाँ पे हमें लिमिट दी गई थी। वहाँ पे क्या था? 0 से इनफाइनाइट लिमिट थी e की पावर माइनस पी टी फंक्शन ऑफ टी डी टी। ये हमें वहाँ पे दिया गया था, मतलब ये हाँ, वहाँ पे हमने अच्छे से पढ़ा था कि इस तरह का हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि अगर हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना हो किसी चीज़ का तो हम इस तरह से निकाल सकते हैं अगर लिमिट गिवन है। यही था। बट यहाँ पे क्या दिया? यहाँ मैं आपको इस फॉर्मूले की बात क्यों कर रही हूँ, क्योंकि जो अब हम क्वेश्चन करने वाले हैं वो इसी फॉर्मूले से होने वाले हैं। अगर आप यहाँ पे अच्छे से देखें तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन दिया गया है, फाइंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन ऑफ टी। फंक्शन ऑफ टी क्या दे रखा है? यहाँ पे एक तो दे रखा है हमें e की पावर टी, जो हमारा 0 से तो बड़ा हो और 1 से छोटा हो। कंडीशन क्या है? एक तो 0 से छोटा होना चाहिए, पर हाँ 1 से बड़ा होना चाहिए जब हमारा e की पावर टी होगा। और हाँ, अगर वो हमारा 1 से बड़ा हो गया तो वो हो जाएगी हमारी कंडीशन 0। ये हमें दी गई है। इसमें हमारी लिमिट कहाँ से कहाँ तक? एक 0 से 1 तक है, जिसमें कि हमारा जो सॉल्व करने के बाद क्या होगा, हमें e की पावर t मिलेगा। फिर दी गई हमें 1 से इनफाइनाइट, 1 से बड़ी आएगी, 1 से बड़ी तो कहाँ तक भी जा सकती है, तो ये दी गई है हमें 1 से इनफाइनाइट तक। वो क्या दे रखी है? 0। अब हम पुट करेंगे इसमें हमारी वैल्यूज। वो कैसे करेंगे वो देखना। अगर आप लोगों ने पढ़ा है, वैल्यू पुट करना, इंटीग्रेशन अच्छे से किया है, तो आप जानते होंगे कि वैल्यू को, मतलब जो लिमिट है उन्हें चेंज कैसे किया जाता है। ज़्यादा कुछ नहीं करना तो उसमें दिक्कत नहीं होगी। बट हाँ, यहाँ पे अच्छे से देखो, क्योंकि ये जो चीज़ है, ये जो फॉर्मूला है, मैंने आपको सेकंड वीडियो में अच्छे से बताया था। ये ऑलमोस्ट हर एक मैंने 6 कराए थे शायद। हाँ, मैंने 6 ही कराए थे, जो आपको मैंने फॉर्मूला ड्राइव करके दिखाई थी। इस तरह से फॉर्मूले ड्राइव होते हैं। तो ये उन 6 के 6 फॉर्मूलाज में यूज हुआ था। अगर आप लोगों को याद है, अच्छी बात नहीं है तो अब यहाँ पे देख लो। अभी आगे आने वाले हर एक क्वेश्चन में इसका यूज होने वाला है, ठीक है? तो चलिए चलते हैं। अब इन्होंने हमें एक लिमिट दी है 0 से t, एक दी है t से इनफाइनाइट, ये दी है। अब इसमें कैसे करेंगे? अब इसमें हम यूज करेंगे, सबसे पहले हम एक लिमिट लगाएंगे 0 से 1 तक की। उसमें दे रखी है e की पावर माइनस पी टी फंक्शन ऑफ t डी टी। देन अभी इन्होंने हमें एक और लिमिट दी गई है। वो क्या है हमारी? वो है हमारी 1 से इनफाइनाइट तक की। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारी लिमिट 1 से इनफाइनाइट तक की e की पावर माइनस पी टी फंक्शन ऑफ टी डी टी। अब देखो, इन्होंने हमें क्या कहा? इन्होंने कहा जब हमारी 0 से 1 तक की लिमिट है तो हमारा फंक्शन ऑफ टी क्या होगा? वो होगा e की पावर टी। तो यहाँ पे जब हमारा फंक्शन ऑफ टी गिवन है तो यहाँ पे हम e की पावर टी लिख सकते हैं। यहाँ पे आ जाएगा हमारा 0 से 1 e की पावर माइनस पी टी e की पावर t, ये आ जाएगा। प्लस अब जब यहाँ पे हमारी लिमिट 0 से इनफाइनाइट है तो यहाँ पे हमारा फंक्शन ऑफ t क्या होगा? 0 होगा। अब जब हम यहाँ पे 1 से इनफाइनाइट e की पावर माइनस पी टी इंटू 0 करेंगे तो क्या ये हमारा पूरा 0 नहीं बन जाएगा? 0 बन जाएगा। और इसमें देखो, यहाँ पे हमारे बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी। अगर पावर ऐड करेंगे तो t माइनस पी टी प्लस टी, इस तरह से आएगा। बट यहाँ पे हम t माइनस पी टी भी लिख सकते हैं। यहाँ से हम t को कॉमन निकाल के 1 माइनस भी लिख सकते हैं। नहीं तो मैं इतना सारा ना करके दिखा के आपको डायरेक्टली यहाँ पे लिख के दिखा रही हूँ कि ये यहाँ पे कैसे आया, ठीक है? तो चलिए चलते हैं। अब यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा? अब हमने कॉमन ले लेंगे 0 से 1 e की पावर t 1 माइनस पी, यहाँ पे डी टी। अब हमें करना है सॉल्व प्लस 0। अब आपको इसमें कुछ नहीं करना, सिंपल इंटीग्रेशन करनी है। कर तो खुद भी सकते हो, बट हाँ मैं करा दूंगा। अभी आप पहले इसे नोट कर लीजिए। देन अब देखो, आप लोगों ने एक कंडीशन पढ़ी होगी, जब हमारी e की पावर x होती है, अगर e की पावर x की इंटीग्रेशन करें dx के रेस्पेक्ट में तो हमें e की पावर x ही मिलता है। बट इंटीग्रेशन में एक और कंडीशन थी कि अगर हमारा कोई कांस्टेंट साथ में है, अगर यहाँ पे ax होता तो वो हमारा a नीचे आ जाता, ऐसे इस तरह से, मतलब वो डिवाइड में चला जाता। ये कंडीशन होती है हमारे इंटीग्रेशन में। तो इसी वजह से देखो, यहाँ पे t जो है, यानी कि 1 माइनस पी जो है वो एज अ कांस्टेंट वर्क कर रहा है यहाँ पे, है नहीं? यहाँ पे t और dt x की तरह वर्क करे, dx और x की तरह। तो यहाँ पे हम इसी तरह से करने वाले हैं। क्या आ जाएगा यहाँ पे हमारा e की पावर t 1 माइनस पी
डिवाइड में आ जाएगा हमारा कांस्टेंट 1 माइनस पी। यहाँ पे हमारी लिमिट क्या गिवन है, 0 से 1 तक, 0 और 1। अब देखो यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था, आप लोगों को लिमिट पुट करनी आनी चाहिए, नहीं आती है तो भाई इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती, उसके लिए आपको करना पड़ेगा अपना बेस स्ट्रॉन्ग। भाई बेस तो मैं यहाँ पे बनाना नहीं सिखा सकती क्योंकि वो आप लोग का 12th में बन चुका है कॉलेज के लिए, ठीक है। अब देखो जब हम लिमिट पुट करते हैं, लिमिट में क्या होगा हमारा, लिमिट पुट करेंगे तो हमारी सबसे पहले लिमिट पुट होगी क्या, 1। अगर जब हम 1 लिमिट पुट करेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारा लिमिट t की जगह पुट होगी e1 इंटू 1 माइनस पी अपॉन 1 माइनस पी। देन जब हम t की जगह, अब देखो जब हम 0 लिमिट पुट करेंगे तो वहां पे क्या आएगा बीच में, इन दोनों के बीच में आ जाएगा माइनस। अब अगर कोई लिमिट हो, आपको यहाँ पे एक वैल्यू दे रखी है कुछ भी, यहाँ पे a से b लिमिट दे रखी है, तो इसमें क्या होगा, आप फर्स्ट b लिमिट पुट करेंगे देन माइनस a लिमिट पुट करेंगे, ये रूल होता है, तो ये बात याद रखना, ठीक है। इसमें भी ये लगा है, फर्स्टली हमने 1 लिमिट पुट करी, अब हम कर रहे हैं 0 पुट, e की पावर 0 इंटू 1 माइनस पी अपॉन 1 माइनस पी, ये आ गया है हमारे पास। अब देखो यहाँ पे अगर हम सॉल्व करें e की पावर 1 माइनस पी अपॉन 1 माइनस पी, यहाँ पे हमारी वैल्यू हो जाएगी, अगर 0 इंटू कुछ भी करें 0 इधर, अगर हम देखें e की पावर 0 क्या होगी 1 होती है, नहीं होती, अगर e की पावर 0 आपको कहीं भी दे रखी हो उसका क्या मतलब होगा 1 होगा, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1 अपॉन 1 माइनस पी, ये आ जाएगा हमारे पास, इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अब क्या यहाँ से हम 1 माइनस पी कॉमन ले सकते हैं, ले सकते हैं, 1 बाय 1 माइनस पी, हमने यहाँ से पूरा कॉमन निकाले, तो हमारे पास क्या बचा, e की पावर 1 माइनस पी, e की पावर 1 माइनस पी माइनस 1, तो ये बचा है हमारे पास। वैसे तो ये आपका फाइनल आंसर हो चुका है, बट यहाँ पे एक कंडीशन होगी, कंडीशन क्या होगी, वो होगी यहाँ पे हमारी, अब अगर आप चाहो, अगर आपको बुक से डिट्टो आंसर मैच करना है तो यहाँ से माइनस कॉमन ले दो, आंसर डिट्टो मैच हो जाएगा, मतलब वो मैं अभी बताऊंगी क्या होगा, ठीक है। फर्स्ट ये अगर आप यहाँ तक छोड़ तो बिल्कुल करती है, माइनस कॉमन लेना चाहो ले लो। अब देखो हमने हर जगह पिछले क्वेश्चन में क्या पुट किया, जो हमारी पी की वैल्यू है वो इक्वल टू 0 नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे कंडीशन क्या लगाए, मतलब एट द एंड हमारा आंसर 0 नहीं आती, यहाँ पे अगर हम 1 पुट कर देंगे तो क्या ये हमारा पूरा जो है वो 0 बन जाएगा, बन जाएगा। अब देखो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारी वैल्यू है वो इक्वल टू 1 नहीं होनी चाहिए। अब देखो आपने यहाँ पे 1 पुट किया, 0 अंदर मल्टीप्लाई करोगे, 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0 ही बन जाएगा, इसलिए जो वैल्यू है हमारी पी की वो कभी भी इक्वल टू 0 नहीं होनी चाहिए, ये हमारी यहाँ पे कंडीशन होगी। ये हो गया आपका आंसर। अब अगर आपको बुक से डिट्टो मैच करना है तो क्या करना, यहाँ से माइनस कॉमन लोगे, माइनस कॉमन लोगे तो क्या आ जाएगा ऊपर हमारा 1 माइनस ई की पावर 1 माइनस पी, ये आ जाएगा। अब जो माइनस है वो माइनस बाहर आ गया, अब उस माइनस को ऊपर लिखो नीचे लिखो, कोई फर्क पड़ता है, नहीं पड़ता। उस माइनस को कर दी हमने इसमें मल्टीप्लाई, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा p माइनस 1, तो ये बुक से मैच करने वाला आंसर हो गया, बट जरूरत नहीं है इसके लिखने, यहाँ तक भी एकदम करेक्ट है, ठीक है। तो आप इसे नोट कर लीजिए। डन। डन। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे जब हम माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या आंसर आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, अगर लिखना चाहते हो आप लोग 1 माइनस ई की पावर माइनस 1 माइनस पी, ये आ जाएगा हमारा p माइनस 1। तो आप इसे नोट कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे लिख दिया है अच्छे से, तो आप इसे नोट कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो आपका ये भी एज आंसर कहा जा सकता है। तो अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जिसमें हमारी लिमिट चेंज हो जाएगी। अब ये हमारा क्वेश्चन क्या होने वाला है, ये होने वाला है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। अभी तक हम इसके 9 क्वेश्चन कर चुके हैं हमारी बुक से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या होने वाला है, यहाँ पे लिमिट एक 0 और एक 4 है, यहाँ पे कंडीशन क्या है 0 t2 एंड देन t2, ये हमारी कंडीशन दी गई है यहाँ पे। तो आप लोग देख सकते हैं हमारी कंडीशन क्या गिवन है यहाँ पे। अब अगर आप यहाँ पे अच्छे से देखें, यहाँ पे हमें लिमिट क्या दी गई, जो हमारी वैल्यू है वो 0 से 2 के बीच में ही होनी चाहिए, यानी कि 2 से बड़ी नहीं हो सकती, ना ही 2 के बराबर हो सकती है। जब ये होगा तो हमारा फंक्शन ऑफ t क्या होगा 0।
जब ये हमारी वैल्यू 2 से बड़ी हो जाएगी, यानी 2 से बड़ी तो कहीं तक भी जा सकते हैं, 2 से इनफाइनाइट तक पहुंच जाएगी जब हमारी वैल्यू होगी 4। तो वही सेम फॉर्मूला लगाएंगे हम, क्या हो जाएगा हमारा फंक्शन ऑफ t का लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है। यहाँ पे हमें क्या हो जाएगा 0 से इनफाइनाइट e की पावर माइनस pt फंक्शन ऑफ t dt, ये हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देख लो लिमिट, सबसे पहला काम है आपका लिमिट चेक करने का, लिमिट कहाँ से कहाँ तक, फर्स्टली 0 से 2 तक, फिर 2 से इनफाइनाइट तक, ये हमारी लिमिट है 0 से 2 तक e की पावर माइनस pt फंक्शन ऑफ t dt। देन हमारी लिमिट है 2 से इनफाइनाइट, 2 से इनफाइनाइट e की पावर माइनस pt फंक्शन ऑफ t dt। अब देखो ये हमारी लिमिट। अब यहाँ पे हमें फंक्शन ऑफ t की वैल्यू क्या दे रखी है, जब हमारी वैल्यू 0 से 2 के बीच में हो, लिमिट 0 से 2 के बीच में जब हमारी वैल्यू है 0। अब अगर वैल्यू 0 होगी, अगर किसी नंबर के साथ हम 0 की मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या हो जाएगा 0 होगा, नहीं होगा, तो ये पूरा हमारा क्या हो चुका है 0 हो चुका है, तो इसमें कोई दिक्कत हो गई नहीं। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे हमारी वैल्यू क्या है, यहाँ पे है हमारी वैल्यू 4 प्लस 2 से इनफाइनाइट e की पावर माइनस pt इंटू 4 dt। यहाँ पे 4 हमारा कांस्टेंट है तो 4 आ जाएगा हमारा बाहर। तो यहाँ पे अब हमें किसका इंटीग्रेशन करना है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे करना है e की पावर माइनस pt का, और किसी चीज का नहीं करना है, ठीक है। अब जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे हमें क्या मिल जाएगा, अब अगर आप देखो यहाँ पे सबसे पहले आ जाएगा -4 बाहर, क्योंकि देखो यहाँ पे जब हम, मैंने आपसे क्या कहा था कांस्टेंट, यहाँ पे हमें कांस्टेंट दे रखा है माइनस टी, यहाँ पे हमें कांस्टेंट दे रखा है, इन्होंने यही दे रखा है। अब जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें e की पावर माइनस pt तो ऐसे ही हो जाएगा, ये माइनस में आपको बताऊंगी कैसे है। जब ये हमारा e की पावर माइनस pt ऐसे होगा, बट हाँ कांस्टेंट डिवाइड में आ जाता है, यहाँ पे कांस्टेंट है माइनस p, जब यहाँ पे माइनस p लिखेंगे तो माइनस बाहर जा सकता है, तो हमने इस माइनस को यहाँ ना लिख के यहाँ पे लिख दिया। यहाँ पे हमारी लिमिट है 2 से इनफाइनाइट, ठीक है। तो आप पहले इसे नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलेंगे। डन डन। अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपका एक स्टेप का आंसर बचा है, 1 से 2, मैक्सिमम 2 कर सकते हैं। जब आप अपनी वैल्यू इनफाइनाइट पुट करेंगे तो वो हमारी ऑल ओवर दी वैल्यू क्या बन जाएगी 0, ठीक है। फिर पर जब आपने पुट करा माइनस, अगर पहले इनफाइनाइट पुट करेंगे तो वो पॉजिटिव होगा, जब हम लिमिट 2 पुट करेंगे तो ऑलरेडी माइनस आ जाएगा, ठीक है। ये माइनस आ गया, यहाँ पे हमारा साथ में क्या है -4। जब हमने हमारी वैल्यू पुट करी 2, तो वो कहाँ पे पुट करेंगे t की स्पेस पे, जहाँ पे t है e की पावर माइनस 2t 2p अपॉन p, ये आ रहा है हमारे पास, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो 4e की पावर माइनस 2p अपॉन p, ये मिल रहा है हमें। अब यहाँ पे कंडीशन क्या होगी, यहाँ पे कंडीशन होगी सेम, यहाँ पे जो हमारी वैल्यू है वो ग्रेटर देन होनी चाहिए 0 के। तो ये आपका हो चुका है यहाँ पे सॉल्व, तो आप इसे नोट कर लीजिएगा। डन डन। तो बस गाइस आज के लिए इतना ही। वैसे ये क्वेश्चन बहुत आसान है, आप आगे क्वेश्चन खुद से कर सकते हैं, बट हाँ अभी फेस्टिवल्स चल रहे हैं तो ज़्यादा वो नहीं है, अगर ना करो तो कोई दिक्कत नहीं है, बट हाँ ट्राई करके देख सकते हो। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स से शेयर कीजिए। तब तक के लिए टेक केयर, फिर बाय बाय।